जय सिया राम मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बजरंग कृपा आप सभी लोगों पर बनी होगी। आप लोग अपने जीवन में परिवार सहित इष्ट मित्रों के साथ आप लोग कुशलतापूर्वक होंगे। मैंने आप लोगों से कहा था कि ज्योतिष का प्रयोग व्यावहारिक तरीके से किया जा सकता है। यद्यपि मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि ज्योतिष का अर्थ ही है कि अपने जीवन को इस तरह से प्रबंधित करना, अनुशासित करना कि अंततः आप जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। और इसीलिए मैं आप लोगों को ज्योतिष के इस व्यावहारिक पहलू से रूबरू कराता रहता हूँ। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से हाथ की रेखाओं को, हाथ के आकार प्रकार आदि को देख करके आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें कि लोग अपने जीवन साथी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनका जो है वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा, क्या वे एक अच्छे संबंध में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो मुझे लगने लगा था कि मैं इस तरह से जो है अपने वीडियो को बनाऊँ जिससे कि आप सभी लोग खुद ब खुद समझ सकें। हालाँकि इससे आप केवल मोटा अंदाज़ा ही लगाएँगे, कोई भी निर्णय पर पहुँचने के लिए या तो आप मुझसे संपर्क करें या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास ज्योतिष और दर्शन शास्त्र दोनों का अच्छा ज्ञान हो। अन्यथा कहना नहीं चाहिए कि जिस तरह से जो है झोला छाप डॉक्टर हो जाते हैं, उसी तरह से झोला छाप जो है ज्योतिष भी हो जाते हैं जो लोग ये। और एक और सलाह है कि सिर्फ़ किसी एक वीडियो को देख कर के किसी शख़्स पर मत पहुँचिएगा। तो आइए आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये युवा देश है तो सबके लिए जानना ज़रूरी है कि हाथ की लकीरों से कैसे जान सकते हैं चरित्र कैसा है और आपकी सेक्स लाइफ़ कैसी रहेगी, साथी के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा। यहाँ पर जो आपको हाथ का प्रकार दिखाया गया है, पहले मोटे तौर पर ये समझ लीजिएगा कि यह जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं हृदय रेखा। हालाँकि आप में से ज़्यादातर लोग आज की तारीख में जानते हैं। ये जो दूसरी लाइन है जो हाथ के मध्य को जो है डिवाइड करती है, ये है मस्तिष्क रेखा। और ये जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है अंगूठे गिरते हुए, इसे कहते हैं हम जीवन रेखा। तो हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये आपकी जीवन रेखा। ये जो तर्जनी उँगली है, इसके नीचे का क्षेत्र ये कहलाता है गुरु पर्वत। ये थोड़ा-सा उभरा हुआ हो, विस्तृत हो तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये आपके पास आध्यात्मिक बुद्धि और ज्ञान होता है और आपकी सलाह समाज के लिए बहुत लाभदायक होती है। ये आपकी जो सबसे बड़ी माध्यिका उँगली है, इसके नीचे का क्षेत्र थोड़ा-सा दबा होना चाहिए। जैसे कि अगर इस हाथ में आप देखेंगे, ये थोड़ा-सा उभरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, वो थोड़ा गलत रास्तों पे चले जाते हैं। शनि का क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ होना चाहिए। और ये जो क्षेत्र अगर आप देखते हैं, तो ये सूर्य का क्षेत्र होना चाहिए था, लेकिन इनका सूर्य जो है विस्थापित होकर के जो है शनि की तरफ आया है। तो ये आपकी जो अनामिका है, इसके नीचे का क्षेत्र जो है वो सूर्य का क्षेत्र है। ये आपके राज, पाठ, नेतृत्व आदि से संबंधित है। और ये अगर आप जो है उँगली देखिए, तो ये आपका जो है जो सबसे छोटी उँगली है कनिष्ठा या कई जगहों पर कानी उँगली भी हो, इसके नीचे का क्षेत्र जो है बुध पर्वत का क्षेत्र है। तो ये है और ये आपका अंगूठा है। इसके पास का जो क्षेत्र होता है, ये आस-पास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है शुक्र पर्वत का क्षेत्र। अब हाथ में से हम कैसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का एक से अधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध रिलेशन है, प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो आप ये देखिएगा कि जिन लोगों के हाथ की जो हृदय रेखा होती है, ये हृदय रेखा यानी कि ये वाली रेखा, ये जंजीरदार हो, थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे चेन बने हों, तो ऐसे लोगों के संबंध में 2 बातें हमेशा याद रखिएगा कि ये ना तो किसी संबंध के प्रति स्वयं बड़े जो है विश्वसनीय होते हैं और ना ही इनके साथ जो संबंध होते हैं, वो खुद भी बहुत विश्वसनीय होते हैं। ये लोग प्रेम में अक्सर धोखा खाएँगे और जिनके साथ प्रेम करेंगे देंगे। तो ये इन लोगों का जो है चरित्र होता है जंजीरदार हृदय रेखा से जो है आप लोग ये समझिएगा। इन लोग की जो प्रवृत्ति होती है वो अत्यधिक सेक्सी प्रवृत्ति होती है। यानी कि बहुत सारे लोगों की तरफ इनका दिमाग भागता रहेगा, एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनाते हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि स्वार्थी होते हैं, इसीलिए खुद भी धोखा खाते हैं और औरों को भी धोखा देते हैं।
साथ में ये अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं क्योंकि हृदय सही नहीं, तो जिनका हृदय सही नहीं है वो क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं। हालाँकि इसमें ये भी देखा जाना चाहिए कि मस्तिष्क रेखा क्या मंगल ग्रह की तरफ जा रही है या हाथ को बीचों-बीच से बाँट दे रही है। ये कभी और टॉपिक रहेगा, मैं आप लोग को बताऊँगा। लेकिन इतने से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्रूर प्रवृत्ति। लेकिन यदि गुरु पर्वत मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हाथ का है, ये जो हिस्सा है, जो मध्यिका के नीचे की सॉरी ये तर्जनी के नीचे का जो हिस्सा है, ये जो है गुरु पर्वत है। अगर ये उभरा हुआ है और इसका विस्तार ऐसे पूरा हमको देखने को मिल रहा है, तो ये लोगों की जो है मन की विचलन तो होंगे, परंतु ये लोग अपनी गुरु पर्वत के विस्तार के कारण अपने ऊपर नियंत्रण रखना भी जानते हैं, ये अपनी मर्यादा में भी। ठीक है? तो हम लोगों ने जो है देखा कि जंजीरदार हृदय रेखा की जो है क्या-क्या जो है लाभ या हानि। अब हम लोग दूसरे हाथ की रेखाओं की तरफ चलें। ये अगर हाथ की रेखा आपको दिखाई देती, ये हृदय रेखा जो है वो ये हृदय रेखा देखिए, ये शनि पर्वत तक ही रह गई। ये गुरु पर्वत को टच नहीं करती है। तो अगर किसी की हृदय रेखा शनि पर्वत तक ही आकर के रह गई है, तो ये विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा अनुभव करते हैं। यदि नर है तो नारी के प्रति, नारी है तो नर के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण फ़ील करते हैं। फिर कई बार चीज़ें कंट्रोल से बाहर जाने लगती हैं। ये अत्यधिक कामुक लोग होते हैं। अगर इनके बारे में बात करें, हथेली पर मस्तिष्क रेखा की एक शाखा जो है, अगर हृदय रेखा को काटते हुए बुध पर्वत को छू जाए, तो व्यक्ति में काम भावना बहुत अधिक। तो अब ये चीज़ और याद रखिएगा कि अगर मस्तिष्क रेखा, ये जो है आप देख रहे हैं मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से कोई एक रेखा हृदय रेखा को काटते हुए ये बुध की तरफ अगर निकल जाए, तो फिर ये आप समझ लीजिएगा कि काम भावना बहुत अधिक होगी, विपरीत लिंग के प्रति बहुत तगड़ा आकर्षण होगा और ये रिलेशनशिप में किसी का हस्तक्षेप और कहा नहीं मान सकते। हालाँकि हम लोगों के पास ना तो अलिफ लैला के हाथ की रेखाएँ हैं, ना तो जो है रोमियो जूलियट के हाथ की रेखाएँ हैं, लेकिन इन लोगों के हाथ की रेखाएँ अगर कहीं पर प्राप्त हो, हालाँकि ऐसा बहुत रिसर्च करने के बावजूद मिला नहीं है, तो इन लोगों के हाथ की रेखाएँ इसी तरह आएँगी। आप फ़िल्म की हीरोइन है रेखा जी, उनके हाथ में भी अगर आप देखेंगे, तो इसी तरह की एक रेखा जाती है, जिसकी वजह से इसके प्रति ये जुड़ी, के प्रति फिर इन्होंने प्यार की शुरुआत करी। ये अतिशय कामुक लोग होते हैं। ये आप समझिएगा कि ये जो है आपका अंगूठा है और अंगूठे का नाखून से लेकर के जो पहली लाइन डिवाइड करती है, ये जो है, ये पहला पोर कहलाता है और यहाँ से ये जो है दूसरा पोल जो है जड़ तक आता है। कुछ लोगों में ये जो है पहला पोर बड़ा होता है और कुछ लोगों में दूसरा पोर बड़ा होता है। आप मोटे तौर पर समझिएगा कि जो पहला पोर है वो इच्छा शक्ति है, जो दूसरा पोर है वो तर्क शक्ति। तो अगर इच्छा शक्ति आपकी अगर मजबूत हो, तो आपके हाथ की रेखाएँ चाहे जैसी भी हों, आप नियंत्रण रखना अपने ऊपर सीख। और वैसे भी अंगूठे का, हालाँकि अंगूठे में ये भी देखना चाहिए कि अगर हाथ पूरा खोला जाता है, तो अगर अंगूठा न्यून कोण बनाए, बाकी उँगलियों के साथ यदि अंगूठा न्यून कोण बनाता है, यानी कि अंगूठे का झुकाव जो है उँगलियों की तरफ ज़्यादा रहता है, पूरा खोलने के बावजूद भी, जबरन नहीं, सामान्य तौर पर। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर इच्छा शक्ति थोड़ी कमज़ोर रहेगी। अगर ये पूरी तरह से समकोण के करीब चला जाता है, तो इच्छा शक्ति अच्छी है और अगर ये अधिक कोण में आ जाए, यानी कि अंगूठा बहुत नीचे तक आ सकता हो, तो ऐसे लोग जो है बहुत ज़िद्दी होते हैं और अपने आगे की अंगूठे का पहला पोर अगर बली हो, बड़ा हो, उभरा हुआ हो, अच्छा हो और मस्तिष्क रेखा लंबा हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने काम वासना संबंधी विचारों पर अंकुश रख लेते हैं। लेकिन अगर इन्हीं लोगों का शुक्र पर्वत बहुत उठा हो, जो अंगूठे के नीचे का हिस्सा है, जो जड़ की तरफ होता है, अगर वो बहुत अधिक उठा हुआ है और उस पर कोई नक्षत्र चिन्ह वो बहुत जो है स्टार टाइप का बना हो, तो व्यक्ति गलत तरीके से भी काम वासना तो हो सकता है, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन वगैरह आ सकता है। तो शुक्र पर्वत का दबा हुआ होना भी अच्छा नहीं है। अगर शुक्र पर्वत दबा हुआ होगा, तो व्यक्ति में नपुंसकता आएगी, अगर महिला होगी तो उस से दिक्कत होती है। लेकिन अगर शुक्र पर्वत अच्छा होता है, तो व्यक्ति के अच्छा जो है
काम वासना होती है, वो सेक्सुअलिटी उसकी अच्छी होती है, लेकिन अगर उसके साथ ही उसी पर नक्षत्र का चिन्ह है, फिर वो उसको सेक्स के मामले में गलत तरीके से प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के तौर पर मोड़। कौन से लोग अपनी जो है सेक्सुअलिटी पर, अपनी कामुकता पर नियंत्रण कर सकते हैं? देखिएगा कि अंगूठे का नीचे का जो हिस्सा है वो शुक्र पर्वत का है। ये हाथ देख करके आप ये बता सकते हैं कि इसमें अंगूठे का जो साइज़ है, ये देखिए थोड़ा-सा उँगलियों की तरफ झुक रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे का आत्मबल हमेशा कमज़ोर होता है। कामुकता पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, अगर हथेली पर शुक्र पर्वत उभरा हो, ज़्यादा अच्छा हो, वो किसी की हथेली दबा करके भी वो क्षेत्र जो है आपको अगर बहुत गद्देदार, बहुत गुरु शनि के मध्य उंगली के पास से है शुरू। दूसरा जो हम लोगों ने हाथ देखा था उसमें देखा था, तो शुक्र पर्वत उभरा हो जाए, शनि के पास से जो है हृदय रेखा शुरू हो रही हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अपनी कामुकता पर नियंत्रण रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये अनैतिक कदम भी उठा सकते हैं और इनके जीवन में एक से अधिक व्यक्ति के साथ संबंध हो। तो मैं आपको अच्छे भी बता रहा हूँ, बुरे भी बता रहा हूँ। लेकिन अगर यहीं पर आप ये देखिएगा कि ये जो गोला बना हुआ है, ये गुरु पर्वत के बना हुआ है। तो ऐसे लोगों की शक करने की आदत होती है कि अगर आपकी जो है जीवन रेखा जो है, वो उठ कर के गुरु पर्वत की तरफ चली जाए कहीं पर, है ना? ये हथेली पर हृदय रेखा नहीं, ये अब जीवन रेखा अगर सीधे गुरु पर्वत पर पहुँच रही है, तो ऐसे लोगों में शक करने की आदत होती है। हालाँकि ऐसे लोगों का शुक्र भी उभरा हुआ होना चाहिए। ये व्यक्ति कामुक भी होते हैं, लेकिन ये अपनी भावनाएँ खुल कर के ज़ाहिर नहीं कर पाते, क्योंकि शुक्र का उभरा होना वो आपको भौतिकता, विलासिता की तरफ ले जाता है और गुरु पर्वत पर जाना, ये आपको आध्यात्म, तो ये बीच में उलझ करके रह जाते हैं। मैं इधर चला कि मैं उधर चला, इस तरह की स्थिति इनकी लगातार बनी रहती है। ये लोग बहुत शक्की मिजाज के लोग, और किन लोगों के चरित्र में दोष की आशंका होती है, जिन व्यक्तियों की हथेली का रंग गहरा होगा। अब देखिएगा जैसे कि अगर नॉर्थ इंडिया में है तो ज़्यादातर लोगों का रंग गेहूँमन होता है, पर गेहूँमन में भी जो थोड़ा-सा दबाव हो अगर हथेली का रंग, तो जानिएगा कि गड़बड़ी है। और अगर तमिलनाडु में है तो वहाँ तो लोगों के हाथ के रंग बहुत काले होते हैं, लेकिन उन कालों में भी अगर किसी के हाथ का रंग गहरा हुआ, तो भी ये संभावना रहती है। हालाँकि किसी एक लक्षण को मत देखिएगा, कि सिर्फ़ हाथ का रंग आपने किसी का जो है देख लिया तो आपने कह दिया कि नहीं। आप उँगलियों की बनावट में पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ, रेखाओं की, पर्वतों की चित्र, किसी मछली का निशान, किसी ध्वज का, ये सब देखना होगा। शुक्र पर्वत ज़्यादा उभरा हुआ होता है, हृदय रेखा शनि पर्वत पर जाकर के मिलती है, तो ऐसे व्यक्ति में चरित्र के दोष होने की आशंका रहती है, पहले भी कई बार बोल चुके हैं। हृदय रेखा अगर शनि से शुरू हुई तो गड़बड़ी है। अगर गुरु पर्वत ऊँचा हुआ और गुरु पर्वत से रेखा शनि पर्वत पर जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की कमियों पर नियंत्रण रखने में सफल हो जाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि गुरु पर्वत, इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को लेकर के आपको लगता है कि उसके जीवन में जो है इस तरह के भटकाव वगैरह की चाहे, या आपका मन भी नियंत्रण नहीं रह जाता है, जैसे हस्त मैथुन जैसी क्रियाओं में लिप्त, तो कई बार मेरे सामने ये प्रश्न आया है कि इसका क्या उपाय होना चाहिए। मेरा बहुत सीधा सा इसको है कि अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी पुस्तकें, और देखिए याद रखिएगा कि जब अच्छी किताबें आप पढ़ते हैं, तो आपका गुरु अच्छा होता है, बृहस्पति आपके मजबूत होते हैं। और अगर आप मोबाइल में देखते हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल से ज्ञान प्राप्त करते हैं, यूट्यूब से देख कर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, हालाँकि ये भी यूट्यूब पर है, तो मैं इसलिए हमेशा आप लोग को सलाह देता हूँ कि आप इससे कॉमन जानकारी रखिए। इससे किसी निष्कर्ष पर पहुँचने की जल्दबाज़ी मत करिएगा, इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ये अध्ययन अच्छा हो, पुस्तकें हों, उनके पास ही जाएँ। मोबाइल बहुत अधिक देखने से राहु एक्टिव होता है। मोबाइल का संबंध सीधे-सीधे आज की तारीख में राहु से माना गया है, जबकि पुस्तकों का संबंध गुरु से माना गया है। तो इनका गुरु अच्छा होता है। तो हालाँकि ऐसा नहीं कि सेक्स हमेशा मैं बुरा मानता हूँ। मुझे हमेशा से ये लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास धन-दौलत, पैसे वगैरह की कमी है, तो मैं ये टॉपिक अगली बार ले लूँगा। अगर आप लोगों को लगता है कि किसी भी विषय पर मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। कहीं पर दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में आप मुझको लिखिए, तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगा।
और मैं बता रहा था कि गुरु को मजबूत करने का सबसे सही, सबसे अच्छी है यही है कि आप किताबें पढ़ें। जितनी ज़्यादा आपके घर में किताबें होंगी, अच्छी किताबें, आपके सिलेबस से रिलेटेड ओरिजिनल किताबें। देखिए गाइड कभी भी मत रखिए घर में, जो तमाम तरह के आते हैं। कभी भी आप पायरेटेड बुक्स मत लीजिए जो फुटपाथ पर वगैरह पर देते हैं, ये सब आपकी ज़िंदगी खराब कर देंगे। ओरिजिनल बुक्स लाइए, अच्छे पब्लिकेशन की बुक्स लाइए और उसको सहेजिए, उसको दिन भर में 2 ही पेज सही आप पढ़िए, देखिए आपके जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा। इसको आप अपनी आदत बनाइए। अपने पुस्तक जो है आपकी को प्रणाम करिए, नियंत्रण आएगा। और अगर लगता है कि इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है, इच्छा करिए। वैवाहिक जीवन का अच्छा होना बहुत आवश्यक है, किसी के लिए सुख का होना बहुत आवश्यक है, उसमें कभी भी दोष नहीं। तो जितना गुरु आवश्यक है, अगली वीडियो किसी टॉपिक पर अच्छा होगा कि अगर आप मुझे बताएँ, अगला टॉपिक आप। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, आप लोग ज़िंदाबाद रहें। बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर